नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा केस रहने वाला है, टाइटल है उसका द मैनेजमेंट होटल इंपीरियल वर्सेस होटल वर्कर्स यूनियन। इस केस में जो फैक्ट्स इशू और जजमेंट थे वो सारे के सारे सेक्शन 33 और सेक्शन 33 से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के ऊपर बेस्ड है। सेक्शन 33 क्या बात करता है कि मैनेजमेंट को कभी भी किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई मैटर उन दोनों के बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में अगर पेंडिंग है और उसको अगर डिसमिस करना है तो उसे परमिशन लेनी पड़ेगी उस अथॉरिटी से जिसके पास वो मैटर पेंडिंग है। और इस दौरान वो कभी भी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकता। दूसरा, सेक्शन 33 ये बात करता है जो अधिकार देता है एम्प्लॉयज़ को कि अगर मैनेजमेंट के द्वारा टर्म्स ऑफ कंडीशन को चेंज किया गया है तो वो एक रिटर्न कंप्लेंट उसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसके पास मैटर पेंडिंग है दे सकते हैं और वो अवार्ड पास कर सकती है। ये सेक्शन 33 और 33 से बात करता है। तो इस केस में जो मैनेजमेंट था और जो होटल स्टाफ था, जो एम्प्लॉयज़ थे, उनके बीच में डिस्प्यूट अराइज हुआ। मैनेजमेंट ने डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठाई। ये मैटर पेंडिंग था बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। जब तक ये मैटर वहाँ पर पेंडिंग था तो मैनेजमेंट ने जो डोमेस्टिक इंक्वायरी बिठाई थी उसकी रिपोर्ट आ गई, उसमें इन लोगों को दोषी पाया गया। तो इन्होंने अंडर सेक्शन 33 एक अपील, एक पिटीशन डाल दी गई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कि भाई हम इन्हें डिसमिस करना चाहते हैं तो आप हमें परमिशन ग्रांट कीजिए। जब तक ये पेंडिंग थी तो इन लोगों ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। वो लोग इसको चैलेंज करने के लिए कोर्ट के पास चले गए, ट्रिब्यूनल के पास चले गए। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर्फ दो इशू थे। पहला क्या, जिस दौरान उनको सस्पेंड किया गया, जिस पीरियड के लिए वो लोग सस्पेंड थे, तो क्या उस टाइम के लिए वो कंपनी, वो मैनेजमेंट बाउंड है उनको पैसे देने के लिए? पहला इशू ये था। दूसरा, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है कोई इंटरिम रिलीफ एम्प्लॉयज़ को दे सके? तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाले केस में इशू नंबर 1 के ऊपर मास्टर और सर्वेंट के रिलेशनशिप को अच्छे से एनालाइज किया और ये बोला कि जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ है, अगर उनके बीच में जो एग्रीमेंट बना काम को लेकर, अगर उसमें मैनेजमेंट के पास अगर पावर है उसे सस्पेंड करने की तो वो बिल्कुल सस्पेंड कर सकते हैं और उनको कोई भी पैसा उसको नहीं देना पड़ेगा। अगर ये उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है कि मास्टर के पास पावर है सस्पेंड करने की, तो अगर वो उसे सस्पेंड करते हैं तो उन्हें सस्पेंडिंग अलाउंस देने पड़ेंगे, सब्सिस्टेंस अलाउंस देने पड़ेंगे। दूसरा बात जो हमने इशू बताई थी, ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है इंटरिम रिलीफ देने की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्रिब्यूनल मास्टर सर्वेंट के रिलेशनशिप के बियॉन्ड भी जा सकती है और ट्रिब्यूनल एक इंटरिम रिलीफ उसको दे सकती है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो केस को कंटेस्ट कर सके। मगर इस केस का जो जजमेंट था, जो उसके नेक्स्ट वाले केस रहे हैं, राम लखन वर्सेस पीओ में, फारूक भाई वाले केस वर्सेस पीओ में, तो उन वाले केसेस में इस जजमेंट को ओवररूल कर दिया गया और ये बोला गया अगर एक एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय को सस्पेंड किया गया है तो उन वाले केसेस में सब्सिस्टेंस अलाउंस देने पड़ेंगे उस एम्प्लॉय को, ताकि वो एक होता है ना जो अपने मिनिमम वेजेस लेकर अपना रहना पीना कर सके और केस को भी कंटेस्ट कर सके। जैसा कि हम लोग आज भी अपने सामने देखते हैं, किसी भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर सस्पेंड किया जाता है तो उसकी जो सैलरी होती है ना उसको हाफ मिलती है। ऐसा नहीं होता कि उसको कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा जब तक उसको सर्विस से डिसमिस नहीं कर दिया जाता। तो इस केस में इतना ही था। इस केस का क्रक्स ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सस्पेंशन अलाउंस या सब्सिस्टेंस अलाउंस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इस केस को ओवररूल कर दिया गया नेक्स्ट केसेस में। धन्यवाद।